नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है घर की औषधि चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि एक चीज़ अगर आप सही तरीके से खाना शुरू कर दें जो कि आपके किचन में ही अवेलेबल है तो आपकी ढेर सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि कौन कौन सी बीमारियां हैं। अगर आप डायबिटीज़ से परेशान हैं तो इससे आपको छुटकारा मिलेगा। इसी के साथ अगर मोटापे को कम करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। इंडाइजेशन से परेशान हैं, गैस एसिडिटी वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। पित्त की पथरी को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। साथ में अगर आप पित्त की पथरी से बचना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये इंग्रेडिएंट आपको बहुत ज़्यादा फायदा करता है। आंतों के कैंसर से बचा करके रखता है और आंतों की सफाई करने का काम भी करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये जोड़ों के दर्द में और आंखों की रोशनी में दोनों में ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा करता है। स्किन को साफ करने का काम करता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये इंग्रेडिएंट और किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जौ के बारे में। जौ ज़्यादातर सभी के घरों में अवेलेबल रहता है। पहले तो बहुत ज़्यादा रहता था लेकिन आजकल तो किसी किसी के घर में मिलता है। अगर आप जो है किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर या किसी ग्रोसरी स्टोर पर जाएंगे तो बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। तो आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है और 2 चम्मच जौ उसमें रात को भिगो करके रख देना है। अगले दिन सुबह छान करके आपने इस पानी को पी लेना है। इसके क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे और जौ में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो आपको फ़ायदा करते हैं, चलिए ये बताते हैं। जौ में मौजूद होते हैं ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व जो हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करते हैं। जैसे कि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो कि आंतों की सफाई करने का काम करता है। इसमें मोनोसेक्राइड पाया जाता है, डिससेक्राइड पाया जाता है, घुलनशील फाइबर होता है और इसी के साथ थियामीन और फोलेट भी पाया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में लोहा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक, कॉपर और सेलेनियम भी पाया जाता है। ये विटामिन B6 का भी बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो आप चाहें तो इसका सत्तू बनाकर यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसकी रोटी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको अपने आटे में मिक्स करके पिसवा सकते हैं या फिर आप चाहें तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है गिलास में भिगो कर रखें और अगले दिन सुबह इसका पानी पी लें। इस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कितने दिनों तक इस्तेमाल करें। तो आप चाहें तो इसे अपनी डाइट में रोज़ाना के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच में थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को या किसी नुस्खे को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप 1-1.5 हफ्ता लीजिए, उसके बाद कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, फिर दोबारा से 1-2 महीने के बाद फिर से ले सकते हैं। जब आप इस तरीके से लेते हैं तो समय समय पर आपका लीवर डिटॉक्स होता रहता है, किडनी डिटॉक्स होती रहती है, बॉडी में जो है जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं वो इकट्ठा नहीं होते हैं, बॉडी साफ रहती है, तो आपको आने वाली बीमारियों का जो खतरा है वो भी बहुत कम रहता है। साथ में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है उनको जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि बॉडी में इंसुलिन बनाने में काफ़ी मदद करता है, ग्लूकोज के लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपके लिए भी जौ का पानी काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब बात करते हैं उनके लिए जिनको हमेशा पुरानी कब्ज़ है या कब्जियत से बहुत ज़्यादा वो परेशान रहते हैं। तो ऐसे में आपको अपने आटे में जौ को मिक्स करके जौ पिसवाने चाहिए जो कि आपके आटे में फाइबर ऐड करेंगे। और फाइबर अगर आपके खाने में ज़्यादा होगा तो इससे आपकी आंतों की सफाई बहुत अच्छे से होती है, लीवर पर जोर नहीं पड़ता है और लीवर को खाना डाइजेस्ट कराने में और आपकी बॉडी के सेल्स तक उसके जो भी पोषक तत्व हैं पहुँचाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और इसी के साथ जब फाइबर ज़्यादा होता है तो हम पानी भी ज़्यादा पीते हैं। पानी ज़्यादा पिएंगे तो किडनी का फिल्ट्रेशन भी अच्छा होता है। इससे आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो आज से आप अपनी डाइट में जौ को ज़रूर शामिल करें। ये आपको आने वाली बहुत सारी बीमारियों से बचा करके रखेंगे। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अद्भुत फ़ायदे मिलते हैं। तो आप अपनी डाइट में जौ को जब शामिल करेंगे तो बस एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आप जौ भिगोने के लिए रखें तो 1 से 2 बार उसे हल्का सा धुल लें ताकि उसके अंदर अगर कोई मिट्टी है तो वो निकल जाए, या फिर अगर आप धुलना भूल गए हैं तो जब जौ नीचे बैठ जाते हैं जो पानी है उसको छान कर पिएं और नीचे से हिलाएं ना पानी को ताकि मिट्टी आपके पेट में ना जाए। इसी बात का आपने ध्यान रखना है और 2 चम्मच से ज़्यादा एक दिन में इस्तेमाल नहीं करने हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं वो इसका इस्तेमाल अभी ना करें। अगर करना चाहती हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ करें, या फिर अगर आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो डॉक्टर की सलाह के साथ लें। अदरवाइज सभी लोग इसको ले सकते हैं, सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो अपनी स्किन को साफ़ करने के लिए भी जौ के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे स्किन पर काफ़ी अच्छा ग्लो आता है। और जब आप जौ के पानी का सेवन करते हैं तो इससे आपकी आंखों की रोशनी भी तेज़ होती है, बाल कम झड़ते हैं और साथ में आपको बहुत सारे और भी
फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हिडन जो चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो बीमारियां पनप रही होती हैं, उनको भी ये ख़त्म करने में काफ़ी मदद करता है, कैंसर सेल्स को मारने का काम करता है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।